हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 जिसमें है एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कोर्स एजुकेशन पेपर 3 और लर्निंग एंड टीचिंग। ये टॉपिक का नाम है और टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम पास मार्क 27। नोट दिया गया है यहाँ पे सभी खंडों के प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों के विभाजन खंडों के समक्ष दिए गए हैं। और देखते हैं खंड आ में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। खंड आ यानी सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट दिया गया है किन्हीं 11 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी 11 प्रश्न आपको करने हैं 5-5 अंक के खंड आ में। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकतम के मान्यतावादी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। अधिगम। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 2 में, शिक्षण में रचनात्मक की क्या भूमिका है, समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया, रोजर्स के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है, यानी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोजर्स थ्योरी इन एजुकेशन। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। पांचवा प्रश्न में पूछा गया है, स्किनर के सिद्धांत की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस ऑन स्किनर्स थ्योरी। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है, शिक्षा ज्ञान का संचरण है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। और ये वाला प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाता है, यानी इस टॉपिक से इसको तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, प्रूव दिस स्टेटमेंट। प्रश्न क्रमांक 9 में है, वायगोत्स्की के सिद्धांत की शिक्षण में उपयोगिता बताइए, एक्सप्लेन द यूज ऑफ वायगोत्स्की थ्योरम इन टीचिंग। प्रश्न क्रमांक 10 में है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है, आत्म प्रभाव सीखने को कैसे प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है, गार्डनर के एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है, सहयोगी एवं स्वाध्यायी अधिगम में अंतर को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 13, इसको जरूर से जरूर आप सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें पूछा गया है, व्यक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। खंड बा यानी सेक्शन बी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। आपको 2 प्रश्न करने हैं इस खंड में और 10-10 अंक के 2 प्रश्न। जिसमें प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है, अधिगम ज्ञान के सृजन रूप में तथा अधिगम ज्ञान के संचरण रूप में एवं प्राप्ति रूप में विवेचना कीजिए। और अगर आपको बाकी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन पेपर देखना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, बीएड के कोई भी पेपर आप देखना चाहते हैं तो। प्रश्न क्रमांक 16 में है, सुगमतापूर्ण अधिगम पर्यावरण के प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ फैसिलिटेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है, सीखने की विभिन्न स्थितियों में शिक्षार्थी की भूमिका से संबंधित सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द theoretical approach related to the role of the learner in different learning situations। और प्रश्न क्रमांक 18 में दिया गया है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें 3 टॉपिक दिया है, 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जिसमें पहला है कि धीमा सीखने वाले बालक, इन पे टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा और तीसरा है नैतिक मूल्यों का विकास। इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। अगर आपको बाकी भी प्रश्न पत्र देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक में टच कर दीजिए और आप देख पाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।